हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बोरेक्स तथा कोलिमेनाइट से बोरिक अम्ल को किस प्रकार प्राप्त करोगे, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है। प्रश्न में है बोरेक्स और कोलिमेनाइट, ये बोरिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो बोरोन का खनिज जो है वो है बोरेक्स और कैल्यूमिनाइट, उससे क्या निकालना है हम लोग को, बोरिक अम्ल। तो हम लोग पहले समझना होगा कि बोरेक्स क्या है, कोलिमेनाइट क्या है, और फिर बोरिक अम्ल क्या है और इसकी संरचना सूत्र क्या है। अवधारणा में हम लोग को समझना है कि बोरेक्स क्या होता है। ठीक है। बोरेक्स और कोलिमेनाइट, कोलिमेनाइट क्या है। तो ये दोनों जो है बोरेक्स और कोलिमेनाइट, ये बोरोन के खनिज है। ये बोरोन बी के खनिज, जहां पर बोरोन जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो बोरेक्स का अगर फॉर्मूला लिखें तो बोरेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2B4O7। ठीक है। और कोलिमेनाइट का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है Ca2B6O11। ठीक है। ये दोनों का ये रासायनिक सूत्र है। हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, बोरिक अम्ल में। तो बोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो गया, बोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H3BO3। तो इसको किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने की विधि, तो इसको हम पहले कोलिमेनाइट से प्राप्त करते हैं। कोलिमेनाइट क्या हो गया, Ca2B6O11। ठीक है। कोलिमेनाइट का रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से, सॉरी सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट से जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये कोलिमेनाइट से बोरेक्स में बदल जाता है। ये कोलिमेनाइट से किस में बदल जाता है, बोरेक्स में। Na2B4O7 प्लस 2Na BO2 प्लस 2CaCO3। तो यहां पे देखो ये क्या हमें प्राप्त हुआ, बोरेक्स प्राप्त हुआ। मतलब कि कोलेमेनाइट से हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, बोरेक्स पहले प्राप्त कर लिए। अब बोरेक्स को हम लोग बोरिक अम्ल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं जब बोरेक्स का अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं जल की उपस्थिति में, तो ये बोरिक अम्ल देता है। वो किस प्रकार से होता है, तो ये सपोज कर लो हमारे पास ये है बोरेक्स Na2B4O7। ये इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। किसके, जल की उपस्थिति में, 5H2O की उपस्थिति में जब ये रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनाएगा Na2SO4, और साथ में 4 मोल बनाएगा बोरिक अम्ल का H3BO3 का। तो इस तरीके से देखो ये बोरेक्स से हम लोग बोरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। और कोलिमेनाइट से डायरेक्ट नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो कोलिमेनाइट को पहले हम लोग बोरेक्स में बदलेंगे और बोरेक्स से फिर हम लोग ये बोरिक अम्ल प्राप्त, तो इस तरह से हमें बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब हम लोग को बोला गया है कि इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। इसकी संरचना कैसी होगी ये हमें बताना है। तो बोरिक अम्ल के बारे में हम लोग जानते हैं, बोरिक अम्ल क्या हो गया, H3BO3 बोरिक अम्ल, H3BO3। तो यहां पर क्या होगा, ये बोरोन जो हो गया ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया और उससे 3 OH जुड़े रहेंगे, एक OH, 2H और 3 OH। इस तरह से ये हो गया, ये संरचना हो जाता है। ठीक है। त्रिकोणी समतली। ओके। तो इस प्रकार से ये संरचना इसकी होती है H3BO3 की। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।